का अंग थे, न हिस्सा थे, लेकिन मुझे व्यवस्था बनानी थी। आप व्यवस्थित हो चुके हैं। अब मैं जिस कवि को बुलाने आपके बीच आया हूं, आपने अब तक विविध रंग देखे कवि सम्मेलन में। मोहन मंडेला की यात्रा से, राजस्थानी लोक से, गीतों से, हास्य व्यंग की मस्ती से लेकर आप विविध रंगों में कविता के घूमे। लेकिन एक विशिष्ट रंग जो इन दिनों सर्वाधिक मुखर है, इन दिनों उस रंग की सर्वाधिक जरूरत है। हम कहीं भी हों, अगर हमारे भीतर की राष्ट्रीय चेतना मर जाती है तो कहीं मान कर चलिए कि हम बहुत कुछ अपने अंदर का मार लेते हैं। एक ऐसा कवि जिसने राष्ट्रीय चेतना को सिर्फ गाया ही नहीं, उसने राष्ट्रीय चेतना को धर्म के साथ जोड़कर जीना सीखा। उसने न केवल परिधान बदले, न केवल भाषा बदली, बल्कि उसने उस परिधान और भाषा में वो संस्कार और संस्कृति पिरोई जिसे हम भारतीय संस्कृति कह सकते हैं, जिसे हम वैदिक संस्कृति कह सकते हैं, जिसे माटी की ऊर्जा का नाम दिया जा सकता है। मैं इतनी बड़ी भूमिका इसलिए बना रहा हूं क्योंकि उसके कवि के दौरान अगर आवागमन होगा तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा बाधित होगी, उसका कहन बाधित होगा। हम नहीं चाहते। अब जिनको जाना था जा चुके हैं। धीरे से जो भी लोग आए अपने स्थान पे ले लें और उनसे नमस्ते ना करें, चुपचाप बैठा रहे। बहुत अच्छी बात है। अग्रिम पंक्ति भर गई है, एक कुर्सी रह गई है, बहुत अच्छा, उसे आपने भर दी, बहुत अच्छा करा। एक खाली रखो, पता नहीं कौन वीआईपी आ जाए। एक आधा और गया हुआ है। इन्होंने कहा मैं हूं वीआईपी। इसे कहते हैं आत्मसम्मान। आदमी घर वाले मतलब शादी में कोई जाता है, अगर लड़की माला नहीं डाले तो उससे लेके पहन लो। चलिए, ये बात बीच में आ गई थी। तो मैं जिस कवि को बुला रहा हूं उसका नाम होता है उमेश उत्साही। बहुत ऊर्जावान कवि है। भाषा की प्रांजलता किसे कहते हैं, भाषा का लालित्य किसे कहते हैं, वो आप इस कवि को जब सुनेंगे, आपने अनेक कवि सुने होंगे वीर रस के, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन उमेश उत्साही को सुनना एक अनुभव से गुजरना है। आप जोरदार तालियों के साथ भाई उमेश उत्साही का स्वागत बनाएं। आप शुरुआती तालियां बजा दें, बाद में वो तालियों का जादूगर अपने आप ताली बजवा ले। बेटा बढ़िया बड़ा नंबर उनको भेजना।